हेलो दोस्तों, आज हम विकास और सीखने में गहरे संबंध का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज हम लेव वाइगोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे। लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से प्रभावित होता है। यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और समाज में जो संस्कृति को फॉलो किया जाता है उससे वह अंतःक्रिया करता है। तो आइए देखते हैं लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोट्स्की का सोशल कल्चर थ्योरी। लेव वाइगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पियाजे के विपरीत जिन्होंने व्यक्तिगत खोज और परिपक्वता पर अधिक जोर दिया है। यानी बच्चे के सीखने के लिए व्यक्तिगत खोज का प्रयोग करना चाहिए, यानी बच्चे खुद सीखें अनुकरण के द्वारा और क्रिया के द्वारा। ठीक है। वाइगोट्स्की का तर्क दिया है कि बच्चे अपने पर्यावरण में मौजूद अन्य लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक, सहकर्मी के साथ बातचीत करके अपनी संस्कृति के उपकरणों जैसे भाषा और प्रतीक का प्रयोग करके सीखते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वह माता पिता, टीचर का या जिनके साथ बच्चे खेलते हैं उनका अनुकरण करके, उनसे बातचीत करके और वह जिन प्रतीकों का, चिन्हों का, सिंबल का प्रयोग करते हैं उनके द्वारा वह अनुकरण करते हैं, उनके द्वारा वह लर्निंग करते हैं यानी सीखते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे अकेले अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि वे सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान और कौशल का अंतरीकरण करते हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चे कुछ भी अकेले नहीं सीखते हैं। बच्चे दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके, संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। संस्कृति को कौन फॉलो करता है? हम ही लोग फॉलो करते हैं। जिस प्रकार की हम संस्कृति का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार की हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, सिंबल का प्रयोग करेंगे, बच्चे उनको देखकर ही सीखते हैं। यदि आप बच्चों को शुरू से ही अच्छी बात सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और आप बच्चों को गलत चीजें सिखाएंगे तो बच्चे गलत तरीके से ही सीखेंगे। यह बात हर कोई जानता है। देखिए इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का मूल है कि सीखना और विकास समाज के अन्य लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। यानी जो बच्चे होते हैं समाज के अलग अलग लोगों से बातचीत करके उनकी बातों को सुनकर ही क्या करते हैं? विकास करते हैं, सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक, बड़े भाई बहन और साथियों के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चे जब अपने माता पिता से बात करते हैं, शिक्षक से बात करते हैं, बड़े भाई बहन से बात करते हैं, जिनके साथ वह खेलते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो वह ज्ञान का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं और कौशलों का भी आदान प्रदान करते हैं। और जो बच्चों का दृष्टिकोण होता है वह बड़ों के दृष्टिकोण का ही क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे माता पिता, टीचरों का दृष्टिकोण होगा, बच्चे भी उसी प्रकार के दृष्टिकोण से क्या होंगे? अवगत होंगे और सीखेंगे। उनके अनुसार सभी उच्च मानसिक कार्य पहले सामाजिक स्तर पर दो लोगों के बीच और फिर व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों के भीतर विकसित होता है। देखिए पहले बच्चे क्या करेंगे? अपने माता पिता के साथ अनुक्रिया करेंगे, अपने माता पिता, अपने भाई के साथ बात करेंगे और उन बातों के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा क्या करेंगे? उनका विकास होगा। फिर जब उसका पूरी तरीके से विकास हो जाएगा तो वह व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे? अपने भीतर उन बातों को रिकॉल करेंगे, उन बातों को याद करेंगे और उन बातों के अनुसार ही क्रिया करेंगे। इसे सामान्य अनुवांशिक नियम, जनरल जेनेटिक लॉ ऑफ कल्चर डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए अब संस्कृति। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें वे उपकरण, मूल्य, विश्वास और रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं शामिल हैं जो एक समाज के भीतर मौजूद होती हैं। देखिए समाज के भीतर बहुत सारी सामाजिक परंपराएं होती हैं। कुछ अच्छी परंपराएं भी होती हैं, कुछ बुरी परंपराएं भी होती हैं और बहुत सारे अच्छे नैतिक मूल्य होते हैं, बहुत सारे अच्छे विश्वास होते हैं और बहुत सारे अच्छे रीति रिवाज होते हैं।
जिन्हें बच्चे सीखकर और देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बच्चे अपनी संस्कृति में उपलब्ध संज्ञानात्मक उपकरणों जैसे भाषा, लेखन, संख्या प्रणाली और मानचित्र का उपयोग करके सोचते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। देखिए, बच्चे कैसे सीखते हैं, भाषा का आदान प्रदान करके उन्हें किसी चीज को लिखकर पढ़ाया जाता है, उनको संख्या प्रणाली बताई जाती है कि 1 से 10 तक ऐसे लिखा जाता है, 11 से 20 तक ऐसे लिखा जाता है, और उन्हें मानचित्र बताया जाता है कि भारत का नक्शा ऐसा है, मध्य प्रदेश का नक्शा ऐसा है, यूपी का नक्शा ऐसा है, इस जिले का नक्शा ऐसा है, जबलपुर का नक्शा ऐसा है, भोपाल का नक्शा ऐसा है, और इस मानचित्र में यह चीजें पाई जाती हैं, यहाँ पर ये अनाज होता है, यहाँ पर ये परंपराएं निभाई जाती हैं। तो इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और देखिए, उदाहरण क्या है, एक ग्रामीण बच्चे का समस्या समाधान का तरीका शहरी बच्चे से अलग हो सकता है, यह बात सही है, क्योंकि हर बच्चे की काबिलियत अलग अलग होती है, हर बच्चे के विकास का तरीका अलग अलग होता है, और दो बच्चे किसी समस्या को अलग तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि उनके सांस्कृतिक अनुभव और उपलब्ध उपकरण भी भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही। हो सकता है कि गांव के बच्चे को जो उपलब्ध संसाधन कराए जाएंगे वह कम उपलब्ध कराए जाएंगे संसाधन, जबकि शहर के बच्चे को आप ज्यादा अच्छा अनुभव दे सकते हैं, समस्या समाधान के ज्यादा उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखिए, भाषा का क्या महत्व है। वाइगोट्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना है। उनके लिए भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह सोच और समस्या समाधान का भी एक साधन है। देखिए, जो भाषा होती है वो क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास पर जोर देती है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही तो हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और भाषा के द्वारा ही समस्या को हम समझ पाते हैं और समस्या को हल कर पाते हैं। जैसे देखिए, एक एक बच्चा अमेरिका का है और एक बच्चा इंडिया का है। इंडिया के बच्चे को आप इंग्लिश बोलते हैं तो वह इंग्लिश उतना अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार अमेरिका के बच्चे को यदि आप हिंदी बोलेंगे तो वह अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप इंडिया के बच्चे से हिंदी में बात करते हैं और अमेरिका के बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं तो वह आसानी से चीजों को समझ पाएगा और समस्या को सॉल्व कर पाएगा। अब देखिए, निजी वाक। निजी वाक को क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं, विशेषकर छोटे बच्चे। वाइगोट्स्की ने इसे निजी वाक कहा है, और इसे स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने और अपनी सोच को निर्देशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक उपकरण माना जाता है। देखिए, जो प्राइवेट स्पीच होती है, इससे बच्चे आप जो सिखाते हैं वह अंदर ही अंदर बात करके और बोलकर सीखते हैं, और अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, और अपने संज्ञानात्मक विकास पर तेजी लाते हैं, और अपने व्यवहार में भी तेज उन्नति करते हैं। पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक माना माना करते हैं। इसे अपरिपक्वता का संकेत बताया गया था, लेकिन वाइगोट्स्की ने इसे सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना है। देखिए, प्राइवेट स्पीच सभी लोग करते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं, छोटे बच्चे भी वह खुद से बात करते हैं। जब आप उन्हें कोई समस्या देते हैं तो वह निजी बात करके यानी प्राइवेट स्पीच करके समस्या के समाधान को हल करने में क्या करते हैं, वह प्राइवेट स्पीच मदद करती है और समस्या को सॉल्व करने में अलग अलग प्रकार के नियम निकालता है और नीतियां निकालता है। ठीक है, देखिए, जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो निजी वाक आंतरिक वाक या विचार में बदल जाता है। जैसे मैंने कहा कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वह आंतरिक इनर स्पीच भी करने लगते हैं। छोटे बच्चे निजी वाक करते हैं और बड़े बच्चे आंतरिक यानी इनर स्पीच करने लगते हैं, यानी खुद के मन में वह क्या करने लगते हैं, सोचने विचारने लगते हैं। जबकि बच्चे क्या करते हैं, बोलते रहते हैं अपने मन में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत के प्रमुख घटक। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो सीखने और विकास की प्रक्रिया को समझाती हैं। अधिक जानकार अन्य, मोरल नॉलेजेबल अदर, MKO, ये बहुत जरूरी चीज है। MKO, यह ZPD, यह CTET, रीट या UPTT में जरूर पूछा जाता है। तो जो M को है, MKO किसको क्या बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, और हिंदी में क्या होता है, अधिक जानकार अन्य। देखिए, हिंदी में इसका नाम बदला जा सकता है लेकिन इंग्लिश में इसका नाम नहीं बदलेगा, इसलिए यह बात याद रखिएगा। देखिए,
के ओ क्या है? एम के ओ वह व्यक्ति होता है जिसके पास शिक्षार्थी की तुलना में किसी विशेष कार्य, अवधारणा या कौशल के बारे में अधिक ज्ञान या बेहतर कौशल होता है। देखो एम के ओ कौन होगा? एम के ओ आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। और शिक्षार्थी कौन होगा? विद्यार्थी होगा। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ या एक शिक्षार्थी हूँ तो मेरे माता पिता क्या होंगे? मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, या मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ के टीचर क्या होंगे? मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, यानी एम के होंगे। देखिए एम क्यू एक शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन या सहकर्मी या कोई अन्य वयस्क हो सकता है। यह एक किताब, कंप्यूटर या कोई अन्य साधन भी हो सकते हैं जो बच्चे के सीखने में मदद करते हैं। एम के ओ बच्चे को उसके वर्तमान स्तर से आगे बढ़ाने में मदद करता है। देखिए जैसे बच्चे को वर्तमान में कम नॉलेज है, लेकिन जो मोर नॉलेजेबल अदल्ट होगा वह बच्चे के नॉलेज में क्या करेगा? विकास करेगा, उसके ज्ञान में विकास करेगा और उसके समस्या समाधान को बेहतर करने में मदद करेगा। देखिए मैंने जो कहा था जेडपीडी भी पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। यह भी आपको सीटीटी में इसका एक क्वेश्चन देखने को आपको अवश्य मिलेगा। यह वाइगोट्स्की के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। जेडपीडी एक बच्चे के वास्तविक विकासात्मक स्तर जो वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है और उसके संभावित विकासात्मक स्तर जो वह किसी अधिक जानकार या अन्य की सहायता से कर सकता है, उसके बीच का अंतर होता है। देखिए जैसे एक बच्चे के पास 1% का नॉलेज है और कोई व्यक्ति उसके 3% नॉलेज को बढ़ा देता है, यानी 1 से वह उसको 3% नॉलेज पर ले आता है, तो 1% और 3% में जो अंतर होगा वो जेडपीडी कहलाएगा, है ना। यह कहा गया है कि इसके बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। यह वह क्षेत्र जहां अधिगम सबसे प्रभावी ढंग से होता है। उदाहरण, एक बच्चा 5 से 10 तक की गिनती कर सकता है वास्तविक स्तर पर, लेकिन किसी की मदद से वह 20 तक की गिनती कर सकता है संभावित स्तर। तो 10 और 20 के अंतर को जेडपीडी कहेंगे, जहां उसे सीखने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब देखिए पहाड़ या मचानवी सीटीटी में पूछा जाता है, जैसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग से ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यह वह समर्थन या सहायता है जो एमकेओ द्वारा बच्चे को जेडपीडी कार्य करते समय प्रदान किया जाता है। देखिए एमकेओ क्या होगा? जो बच्चे का संभावित स्तर होगा, और जेडपीडी क्या होगा? जो उसके ज्ञान के स्तर को बढ़ाएगा। तो एमकेओ से जेडपीडी तक लाने के लिए आपने जो सहायता दी है उसे आप स्कैफोल्डिंग कहेंगे। देखिए पाड़ एक अस्थायी सहायता है, धीरे धीरे हटा लिया जाता है जैसे ही बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। देखिए जब आप बच्चे को क्या करेंगे? सहायता देंगे और उसे जेडपीडी तक लाएंगे, तो एमकेओ से आप उसे जो जेडपीडी तक लाए हैं उसको ही आप स्कैफोल्डिंग कहेंगे, यानी यह अस्थायी सहायता होती है जिसे आप हटा सकते हैं जब वह पूरी तरीके से सीख जाएगा। यह एक बिल्डिंग की मचान यानी स्कैफोल्ड की तरह है जो निर्माण के दौरान सहारा देता है और काम पूरा होने पर हटा लिया जाता है। अब देखिए उदाहरण, एक शिक्षक किसी बच्चे को एक कठिन गणित की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए संकेत दे सकता है, चरणों को सरल बना सकता है या शुरुआती चरणों में अधिक सहायता प्रदान कर सकता है। यानी बच्चे को समस्या जा रही है, उसने उसकी क्या की? समस्या को समाधान करने के लिए संकेत दिया यानी हिंट दी, तो इससे चरण क्या होगा? सरल होगा, समस्या समाधान करने के तरीके में उसको सरलता प्राप्त हुई। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय पीछे पकड़ते हैं और धीरे धीरे छोड़ देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। स्कैफोल्डिंग में निर्देशों को बच्चे की क्षमता के अनुसार समायोजित करना और धीरे धीरे जिम्मेदारी को बच्चों को स्थानांतरित करना शामिल होता है। यानी स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? आप बच्चे की मदद करते हैं और धीरे धीरे जिम्मेदारी को बच्चे को स्थानांतरित करते हैं, यानी उसे आप ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, यानी शिक्षक निहितार्थ। वाइगोट्स्की का सिद्धांत शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ
रखता है, यानी इम्प्लीकेशन रखता है। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हैं। सहकर्मी शिक्षण, खासकर जब वे ZPD में होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वह एक बच्चे से दूसरा बच्चा सीख सकता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीख सकता है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, जो बच्चे को उनकी ZPD में कार्य करने के लिए आवश्यक पाठ प्रदान करता है, यानी बच्चे को आवश्यक जानकारी देने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए, साथ ही उसे किसी समस्या में मतलब उसे किसी चीज में समस्या जा रही है, उसको हल करने में क्या करेगा, वह सुविधा देगा, ज्ञान देगा। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, शिक्षा में भाषा, प्रतीक, उपकरण और अन्य सांस्कृतिक संदर्भों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी बच्चों को भाषा के द्वारा, प्रतीक चिन्हों के द्वारा, उपकरण के द्वारा बच्चों के ज्ञान को क्या करना चाहिए, ज्ञान का निर्माण करना चाहिए और ज्ञान को बेहतर करना चाहिए। देखो अब है समानुपाती सहायता, शिक्षकों को यह पहचानना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की ZPD और सीखने की गति अलग अलग होगी और उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि दो बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं, उनकी रुचि अलग होती है, उनकी योग्यता अलग होती है और उनकी ZPD भी अलग अलग होगी। तो बच्चों को उनकी काबिलियत के अनुसार सहायता देनी चाहिए कि एक बच्चा तेजी से सीखेगा और एक बच्चा धीरे सीखेगा। भाषा का महत्व, कक्षा में भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें निजी वाक को भी महत्व देना शामिल है, क्योंकि बच्चे अपनी सोच को विकसित करता, देखिए निजी वाक के द्वारा बच्चे अपनी सोच को विकसित करते हैं, अपनी सोच को बेहतर करते हैं और किसी समस्या को हल करने में क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं और खुद ही सहायता करते हैं। और देखिए संक्षेप में वाइगोट्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ बातचीत करके और अधिक जानकार व्यक्तियों के मार्गदर्शन में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखिए बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में लोगों से बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं और अपने से योग्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेकर वह क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और सीखते हैं। यह एक सक्रिय, सहयोगात्मक और संदर्भ आधारित सीखने पर केंद्रित होता है। तो बच्चे जो सीखते हैं वह सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, सहयोग के द्वारा सीखते हैं, जब वह दूसरे की मदद लेते हैं। तो दोस्तों यह एक सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम अल्बर्ट बंदूरा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इंग्लिश को उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं इसमें सुधार करूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने वीडियो में मैं क्या सुधार करूं, अपने पढ़ाने के तरीकों में मैं क्या सुधार करूं जिससे मैं बेहतर हो सकूं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं और जब फैमिली मदद करती किसी व्यक्ति को तो वह बहुत ज़्यादा उन्नति को हासिल करता है। धन्यवाद दोस्तों।